हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जिसका आंसर 99% लोग गलत बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 68 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, 68 है, तो हमें दो संख्या माननी होगी, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया और एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। अब देखिए इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम एक संख्या को माने x, यानी कि हम x किसको माने, यानी कि हमें किसको मानना होगा, पहली संख्या को x माने या दूसरी संख्या को x माने। तो चलिए देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर 68 है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं माना पहली संख्या, माना पहली संख्या। पहली संख्या हम मान लेते हैं क्या है, पहली संख्या मान लेते हैं x, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम मानते हैं दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y, ठीक है फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जिसको हम बोलते हैं प्रश्न के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पर लिखा है प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, एक संख्या दो संख्याओं का अंतर क्या है, 68 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 68, ये हमारी क्या मानी जाएगी, ये हमारी मानी जाएगी समीकरण नंबर 1, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात हमें यहाँ पर बोली गई है, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 5 गुनी है। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो देखिए जो पहली संख्या क्या थी, x थी, तो दूसरी संख्या की क्या है, 5 गुनी है, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें पहली संख्या बतानी होगी, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5y, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर समीकरण 2 का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। वो क्यों रखेंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 5y और यहाँ पर भी 5, यहाँ पर y है, तो 5y से एक y कट जाएगा तो बच जाएगा 4y, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार हम y का मान निकाल लेंगे और फिर हम x का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5y, क्योंकि x की वैल्यू रखनी थी तो x इज इक्वल टू 5y था, तो 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 68। अब 5y में से एक y जाएगा तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 4y, ठीक है फ्रेंड्स, हो जाएगा इज इक्वल टू में 68। अब देखिए 4y के साथ क्या है, गुणे में, तो 4 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा भाग में, यानी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा 68 बटे में 4। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 हासिल है, 4 सत्ते 28, यानी कि y की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है, y की वैल्यू निकल करके आ गई है 17, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार हमारी दूसरी संख्या तो निकल करके आ गई है y, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है यहाँ पर पहली संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर पहली संख्या ज्ञात करेंगे, तो जो हमारा y का मान आया है वो या तो हम इसमें रख देंगे या हम रख देंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, तो y का मान हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो अब हम समीकरण 2 में y का मान रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा x इज इक्वल टू 5y है ना, समीकरण 2, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे, तो 5 की गुणा 17 में जब होएगी तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 85 बार में, यानी कि जो पहली संख्या की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई है फ्रेंड्स, ये निकल करके आ गई है 85। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमें ये दो संख्या ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या क्या है 85 और दूसरी संख्या 17 है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।